फाइनली गाइस श्रीकांत मूवी थिएटर में आ चुकी है, जिसको अभी-अभी मैंने देख कर आया है। और बात करें इस मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी यही होने वाली है कि इस मूवी में जो हीरो रहता है, वो बचपन से अंधा रहता है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिख नहीं पाता है। जिसकी वजह से ये समाज वाले लोग उसे कहते हैं कि इसे कहीं नदी में बहा दो, या फिर इसे जान से मार दो, या फिर भगवान से विदा कर दो, क्योंकि ये कोई काम के लायक नहीं है। पर इसके माता-पिता यानी कि इसकी माँ ऐसा नहीं करती है, और पर जो इसके पिता रहते हैं वो बहुत बड़ा शराबी रहता है, जिसकी वजह से वो इसे गड्ढा में फेंकना चाहता है, पर इसकी माँ इसे बचा लेती है। और फिर ये बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, इसको स्कूल में भेजा जाता है, और स्कूल में भेजने के बाद वहाँ पे एक मास्टर इसको ज्ञान देते हैं कि इसको इस बच्चे को यानी कि एक हॉस्टल में रख दो, जहाँ पर सिर्फ अंधों के लिए हॉस्टल बना है। और फिर इसकी माँ ऐसा भी करती है, इस बच्चे को वहाँ पे हॉस्टल में रख देती है, और वहाँ पे एक मैम रहती है, देविका मैम, इसके खास टीचर रहती है, जो इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती है। और ये बच्चा भी पढ़ने में भी यानी कि हमारा हीरो भी पढ़ने में बहुत तेज़ रहता है, जिसकी वजह से इसके सभी लोग यहाँ पे सभी लोग इसका फ़ैन रहते हैं, और स्कूल में भी नंबर 1 पर पढ़ने में रहता है। पर कुछ देर बाद जैसे ही ये बड़ा होता है, तो इसको बेस्ट परफॉर्मेंस रहने की वजह से इसको स्टेज पर भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, ताकि स्कूल में जो फाउंडेशन दे रहते हैं उसके थैंक यू स्पीच के लिए इसको बुलाया जाता है स्टेज पे। पर ये स्टेज पे जाकर वो मास्टर की पोल खोल देता है, जिसकी वजह से वहाँ के मास्टर इसको स्कूल से यानी कि हॉस्टल से निकाल देते हैं। पर देविका मैम इसका सहारा बनती है, और वो इसे रखकर अपने पास रखती है और उसे पढ़ाती लिखाती है, जिसकी वजह से ये 10th में बहुत अच्छा नंबरों के पास होता है, यानी कि 98% से पास होता है, और साइंस में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई हो जाता है। पर वहाँ के स्कूल वाले ये साइंस में एडमिशन इसको नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये अंधा रहता है। पर इसको अच्छा नहीं लगता है। ये और देविका मैम जाकर कोर्ट में इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर केस डाल देती है, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद ये हेयरिंग चलते चलते ये इसकी जीत हो जाती है, और फिर वहाँ के स्कूल वालों को इसको एडमिशन मजबूरी में एडमिशन देना पड़ता है, और फिर इसका साइंस में एडमिशन हो जाता है। जिसकी वजह से ये जब 12 पास हो जाता है, तो इसको IT में एडमिशन के लिए ये वहाँ पे जाता है, पर ये अंधा रहने की वजह से इसको वहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिलता है। पर इसकी परफॉर्मेंस अच्छा रहने की वजह से अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ने इसको वहाँ पे बुला लेता है, और वहाँ पे बुलाता है, और इसको फ्री में यानी कि फ्री में शिक्षा देता है, जिसकी वजह से ये पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है, और वो अपना नाम भी उजागर करता है, जिसकी वजह से इंडिया के लोग इसे बहुत चाहते हैं, और इंडिया के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। फिर कुछ दिन बाद APJ अब्दुल कलाम इसके साथ जो भाषण दे रहे होते हैं, तो सबसे पूछते हैं कि आप लोग क्या बनेंगे। अब ये कहता है कि मैं इंडिया का प्रेसिडेंट बनूंगा। जिसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद भी इसका फ़ैन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अब्दुल कलाम इसको शाबाशी देते हैं, और कहते हैं कि आपका भविष्य क्लियर है, आप और ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोग ज़रूर बन पाएंगे। और फिर हमें आगे देखने को मिलेगा, ये जब पढ़ लिख जाता है, तो उसके बाद ये फैक्ट्री खोलना चाहता है, पर फैक्ट्री खोलने से पहले एक कंप्यूटर सेंटर खोलता है। जिसकी वजह से कंप्यूटर सेंटर खोलता है, तो वहाँ पे कोई इसका फंडिंग करने वाला नहीं रहता है, जिसकी वजह से इसका कंप्यूटर सेंटर कोई जॉब देने वाला नहीं रहता है, तो इसका कंप्यूटर सेंटर बंद हो जाता है। पर आगे जाकर ये खुद ही सोचता है कि मैं खुद ही जॉब क्रिएट करूँ, और फिर ये एक फैक्ट्री खोलता है। और फैक्ट्री खोलने के दौरान बहुत सारी परेशानियाँ आती है, और कंपनी खोलने की वजह से इसकी कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कोई इन्वेस्टर इसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, और फिर ये अब्दुल कलाम आज़ाद के पास जाता है, और उसे इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। तब इसकी प्लान को समझकर अब्दुल कलाम आज़ाद इसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर दूसरा इन्वेस्टर भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी नंबर 1 पर आ जाती है, और उसको अवार्ड मिलता है। और अवार्ड बराबरी लेवल का नहीं मिलता है। तब ये कहता है कि मुझे बराबरी लेवल का अवार्ड चाहिए, अगर नहीं तो ऐसा मैं इस अवार्ड को नहीं ले सकता। और फिर वो अवार्ड को नहीं लेता है, और फिर कुछ दिनों फिर से इसे नंबर 1 अवार्ड मिलता है। और मूवी के बीच बीच में उन दोनों का लव स्टोरी भी दिखाया गया है, और मूवी का स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक बायोपिक फिल्म है। ये श्रीकांत बोला नाम की एक व्यक्ति के नाम पर ये मूवी बनाया गया है, जो बचपन से अंधा था, और अभी वो व्यक्ति एक कंपनी का CEO है, यानी कि एक कंपनी का मालिक है, और वो करोड़ों की कंपनी इसका है।